अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज एड मैथ्स मार्शल कैवेंडिश और टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं स्केच द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6। इसका कर्व स्केच करना है और कहते हैं इंडिकेट द एक्जैक्टिंग वैल्यूज ऑफ x इंटरसेप्ट हैंड सॉल्व द इनइक्वालिटी। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू एक्स माइनस 4 इज़ ग्रेटर दैन 6। यहाँ ब्रैकेट ओपन करें लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर और 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और वो 6 यहाँ आ जाएगा इज़ ग्रेटर दैन 0। ग्रेटर दैन 0 यानी कि ऊपर की वैल्यू चाहिए। मिडिल टर्म तोड़ें ज़रा। 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6 माइनस करने पर नहीं यार, इसकी मिडिल टर्म नहीं ब्रेक हो रही है। इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट नंबर ए है, सेकंड नंबर मेरा बी है और ये थर्ड नंबर मेरा सी है। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को इनपुट कर देते हैं हम। माइनस बी यानी कि 4 की जगह माइनस आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट और माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह माइनस का 6 लिखना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। अब आप चाहें तो कैलकुलेटर में इसको डायरेक्ट मैनुअली पूरा सॉल्व कर दें, क्योंकि आपका तो एड मैथ्स है ना। एड मैथ्स में तो एज सच कोई ज़रूरत होता नहीं है उसका कि आप कैलकुलेशन करें पूरी। ये 4 हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 4 ज़ा 16 प्लस 16 4 ज़ा 64 डिवाइड बाई 2। एड मैथ्स की अच्छी बात ये होती है कि वो कैलकुलेशन आपको कहते हैं कैलकुलेटर यूज़ करने करें आपकी मर्ज़ी है। 4√5 कैलकुलेटर में मैंने इसको सॉल्व किया तो 4√5 आए डिवाइड बाई 2। अब ये 2 से मज़ीद और रिड्यूस होकर हो जाएगा, ये 2 इन दोनों को रिड्यूस कर देगा। दोनों को करेगा, एक को नहीं करेगा। अगर कर रहे हैं तो दोनों को करें, बाद में अगर आप कॉमन लेके करना चाहते हैं तो कॉमन लेके कर लें। 2 प्लस माइनस 2√5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है। अच्छा, 4 4 द 16, ओह 6 4 द 24 था, मैंने 64 कर दिया, सॉरी 6 24 और फिर ये 16 और 24 कितना होगा, 2√10। सॉरी, ये मैंने यहाँ से गलती कर दी, माफ़ कीजिएगा। 2√10, थैंक यू सो मच। इधर आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2√10 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब ये 2 इन दोनों को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस √10। ठीक है, ये एक्स के आंसर आए हैं। अब इसे स्केच करना है। स्केच करने से पहले एक्स के लिए वैल्यू निकालें। एक्स के लिए क्या करते हैं कि आप इन दोनों को, इसके दो आंसर आना, एक 2√10 आया और एक एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस √10 आया। ठीक है, अब लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए इन दोनों को प्लस करना होता है। ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 प्लस √10 प्लस 2 माइनस √10 और इनको 2 से डिवाइड करवा दें। प्लस 2 माइनस 2 कट गया, 4/2, ये हो गया 2। ये एक्स का आंसर आ गया 2 लाइन ऑफ सिमेट्री वाले का। अब वही देखना है कि कर्व आपका नीचे कितना जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू, आप इस वाली कंडीशन में x को 0 रख दें। ठीक है, 0 का स्क्वायर माइनस 0 माइनस 6, तो y का आंसर क्या आ गया, -6। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो गया हमारी, x और y की, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2 माइनस 6। अब आ जाते हैं इसकी स्केचिंग की तरफ। ठीक है, स्केच करने के लिए आपने क्या करना है, एक कर्व लीजिए अपना। ठीक है, अच्छा 2√10 का आंसर क्या निकलता है, 2 प्लस √10 का आंसर आ रहा है डेसिमल में 5.16, ये वाला आ रहा है 5.16 और नेगेटिव वाले का आंसर क्या आ रहा है, -1.16। ये है -1.16, तो -1.16 यानी कि यहाँ कहीं पर होगा और जो 5.16 है वो यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, और जो इसका मिड पॉइंट है ये जो ये है 2 माइनस 6, ये 2 मेरा यहाँ पर होगा और -6 में कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मुझे ऊपर की वैल्यू चाहिए तो नीचे की वैल्यू मेरी डॉटेड होंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे ऊपर की वैल्यू चाहिए, जो ऊपर की वैल्यू चाहिए वो मेरी सॉलिड लाइंस होंगी। सही है, ये मेरा है 2 माइनस √10 पॉइंट और ये वाला है मेरा 2 प्लस √10। ठीक है, और यहाँ जहाँ मेरा मिनिमम पॉइंट था ये मेरा -6 है और ये मेरा 2 है। ठीक है, वो जो मैंने 2 और -6 निकाला था ना, वो इसलिए निकाला था। अब हमें ऊपर के आंसर चाहिए। ऊपर के आंसर हमारे पास ये गिवन है। एक इसको रेंज बनानी है, इंडिकेट भी करना है। अच्छा, ऊपर के आंसर चाहिए यानी कि x इज़ लेस देन 2 माइनस √10 और x इज़ ग्रेटर देन 2 प्लस √10। अब फिर वही मेरी बात पुरानी वाली
कि कुछ टीचर्स कहते हैं कि इसको ऐसे ही छोड़ दें और कुछ टीचर्स कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं छोड़ सकते। एक्स अगर यहाँ पर आता है हम यू बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है एक्स इज लेस देन वाली यहाँ पर आ जाएगी 2 माइनस रूट 10, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो है ये शो कर रही है कि x बड़ा है इससे, तो ये वाली वैल्यू छोटी है, तो इसको यहाँ लिख दें 2 प्लस रूट 10, ठीक है। इस तरह से करके लिख दें, आपका आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।